हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पवन कुमार भाई मैथ यूट्यूब चैनल में। इसमें हम क्लास 9 का एक्सरसाइज प्रश्नावली या प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें चित्र दिया गया है आपको। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, इसमें चित्र में BOD तथा AOC की अर्धक OP और OQ है। तो हमें सिद्ध करना है कि OP और OQ एक ही रेखा में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली बात सिद्ध करनी है कि OP और OQ एक ही रेखा में है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले लिखा है हमने आपका कि OP और OQ के अर्धक क्रमशः कितने हैं। अर्धक का मतलब ये होता है, जैसे ये कोई रेखा है, ऐसे करके बीच से काट दी। ठीक है, तो ये बराबर बराबर भागों में बट भी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये इसके दो बराबर भागों में बांधे, उसे क्या कहें, अर्धक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें यही हुआ है। या ऐसे करके ऐसे काट दे, तब भी ये क्या बराबर भागों में बट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है, हमने जैसे कि AOQ सभी को पता है कि AOQ, जैसे कि AOQ बराबर होगा 1/2 कोण AOC। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे AOC जो है, ठीक है, यानी AOQ जो कोण जो होगा, AOQ जो बराबर होगा कोण, वो इसके आधे के बराबर हो। जैसे कहने मतलब ये है, ये पूरा कोण यही तो आपका अर्धक है। ठीक है, तो मतलब ये है, ये वाला जैसे यहाँ बनाया गया है, एक मिनट, जैसे कि आपको ये बनाया गया है, A है, O है और C है, इसका ये अर्धक है। ठीक, ये पूरा कोण है, इसमें पूछा ये गया है, यानी AOQ किया गया। तो AOQ इस पूरे, यानी इस पूरे कोण का आधा ही तो होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इसका AOC का आधा होगा। तो भाई हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे AOQ बराबर 1/2 AOC। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार हमने आगे भी आपका लिखा है, COQ बराबर 1/2 COQ। जैसे कि COQ बराबर 1/2 AOC। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये देखिए आप, AOC जो है BOD के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कि AOC BOD के बराबर होगा। जैसे कि AOC जो है आपका BOD के बराबर होगा। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये और ये कोण बराबर होंगे शीर्षाभिमुख के कारण, या इसे सम्मुख कोण के बराबर होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने आपका ये लिख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद COQ बराबर POD के बराबर होगा। ठीक है, और POD 1/2 BOD के है। जैसे आपको निकाला भी होगा, यहाँ पर शायद नहीं निकाला है, लेकिन COQ बराबर होगा POD के। ये भी आपके शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे ये देख लीजिए, COQ है, इसमें दिया गया है COQ बराबर POD। इसमें भी तो आपकी ये अर्धा का नहीं का, ये तो आमने सामने ऐसे करके बनने नहीं बन, जैसे आपका ये कोण है, इस तरह से बनना है। ये इसमें है, लेकिन क्या ये करके बनना है। ठीक है फ्रेंड, ये सम्मुख कोण बराबर, तो ये आपके सम्मुख कोण होने के कारण बराबर है। और उसके बाद आगे दिया गया है POD जो है 1/2 BOD के, यानी कि POD जो है, यानी कि कोण POD बराबर 1/2 BOD के। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने आपका कर लिया है। उसके बाद CD एक सरल रेखा है। जब आपकी एक कोई रेखा सरल रेखा, तो उसका क्या 180 डिग्री के बराबर होती है। तो COQ प्लस AOQ प्लस कोण AOD। जैसे कि
CO इसमें आपका दिया गया है CO और AO, आगे आपका क्या है CO और आगे आपका है 1 मिनट CO और AO इसमें जैसे दिखाया गया है कि CO प्लस AO, 1 मिनट, AOQ और AOD, AOQ, जैसे कि COQ AOQ और AOD, यानी कि आपकी ये वाली सीधी रेखा ली गई, जैसे हमने उसमें लिखा है, यानी इस रेखा को आपने सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐसे काटा है, फिर ऐसे कटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी कोण के हिसाब से हमने बराबर लिख लिया है। इन दोनों रेखा जैसे ये कोण, ये तीनों कोण बटे हैं, किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। वही हमने आपका ये लिख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद इसमें दिया है COQ जो होगा POD के बराबर होगा। ठीक है, ये भी आपको शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होगा, इसलिए हमने आपको POD लिखा है। जैसे कि COQ आपका दिया गया यहाँ पे COQ और क्या होगा POD, क्योंकि ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा गया POD AOD शीर्षाभिमुख बराबर प्लस AOQ बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जो कोण, जो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हम POA लिख सकते हैं, POA लिख सकते हैं। वो हमने लिख दिया, आपका यहाँ तक हमने निकाल लिया। उसके बाद OA दोनों कोणों के उभयनिष्ठ किरण है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ये इसके ये इसमें भी आए और ये इसके लिए भी कोण का काम करे। ठीक है, ये उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जैसे कोई रेखा है, ये ऐसे करके भी हो और ऐसे करके भी हो। ठीक है, यानी OA एक तो रेखा होती है, उभयनिष्ठ रेखा भी कह सकते हैं। जैसे उभयनिष्ठ कोण जो है OA दोनों कोणों की उभयनिष्ठ किरण है। किरण मतलब क्या है, रेखा है। ठीक है, OA जैसे ये इसमें दिया गया है OA, कहाँ पे दिया गया है हमको दिखा दें आपको, ये वाली OA, ये वाली किरण जो है ये आपकी उभयनिष्ठ रेखा है। किसकी, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा गया है, ये लिख दिया दोनों कोणों की उभयनिष्ठ रेखा है। यानी आपका ये कोण दिया गया है, जैसे OA है, ये दोनों कोणों के उभयनिष्ठ रेखा है, नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं POA प्लस AOQ, एक रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसे POA और AOQ, जैसे कि POA प्लस AOQ, POA प्लस AOQ, यानी कि POA प्लस AOQ। ठीक है, ये वाली रेखा, ये वाली हमने उभयनिष्ठ माना है, तो ये आपका ये कोण ले लिया और ये कोण, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, वो हमने लिख लिया आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका रेखीय युग्म होगा। ठीक है, उसके बाद POQ एक सरल रेखा है। POQ एक क्या है, सरल रेखा है। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना, OP तथा OQ एक ही रेखा में है। ये फ्रेंड हमको आपको सिद्ध करना था, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि चित्र में L तथा M परस्पर एक बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि A बराबर 30 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि 5A माइनस 5B बराबर 0। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसमें सभी को पता है एल और एम आपकी रेखाएं हैं, ठीक है। इसमें हम आपको सिद्ध करेंगे, ठीक। जब ये देखिए ए बराबर 30 अंश है, ठीक है, ए बराबर 30 अंश, सिद्ध कीजिए 5a माइनस बी बराबर 0, ठीक है। तो इसमें हमने आपका लिख लिया यल एक कैसी है, सरल रेखा है, ठीक। जब हम यल को हम सरल रेखा मानेंगे तो आपका ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि बी, यानी आपका एक रेखीय युग्म होगा, एक रेखीय युग्म बन जाएगा। तो क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी बी प्लस 30 किसके बराबर हो जाए, 180 डिग्री के, ठीक। तो वही हमने लिख दिया। तो बी बराबर क्या हुआ, 180 माइनस 30 बराबर 150, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने बी बराबर 150 निकाल लिया। जब कहने का मतलब ये है, जब बी बराबर 150 हो जाएगा तो सीधा विमुख होने जाने ओ बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ बराबर भी 150 हो जाएगा। और उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, 5a माइनस 5b बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये 5a माइनस 5b ले लिया, कहने का मतलब ये है लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5a माइनस बी, ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 30, हमने लिख दी। बी की वैल्यू कितनी है 150, रख दी। तो 150 30 पंजे कितना, 150, 150 माइनस 150 बराबर 0। यही आपको सिद्ध करना था फ्रेंड्स। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें कुछ नहीं, थ्योरी है। दो समांतर रुजरेखीय द्वारा बने शीर्षाभिमुख कोणों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें ये दिया गया है, दो समांतर रुजरेखीय जो हैं उसके शीर्षाभिमुख, दो समांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें तब शीर्षाभिमुख कोण नहीं बनेगी, अतः शीर्षाभिमुख कोण का मान 0 होगा। देखिए इसमें समांतर बता दिया है, जब कोई समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, जब ये बताइए समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण ही ना के बराबर बनेगा, मतलब आपका मान किस रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के लिए एक कंडीशन होती है कि आपको ये क्रॉस में होना चाहिए रेखा, कैसी, क्रॉस में, तभी तो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। अगर एक और रेखा है तो आपका ये और ये बराबर हो जाएंगे, जब ये मिलेंगे नहीं तो ये क्या है, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया।